तो बताइए शशि भाई कैसे हो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। तो देखो, जी प्रभु जी। एक बार हमारे गुरु मोहन स्वामी जी महाराज, उनके गुरु जी प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनके गुरु जी योगी जी महाराज, उनके गुरु जी शास्त्री जी महाराज। शास्त्री जी महाराज एक बार बैठे थे और उसके पास जैसे भेड़ बकरियों को चराता है जी वैसा एक लड़का, बहुत ही अनपढ़ है ना, वो आके प्रणाम करता है और संस्कृत में एक श्लोक बोलता है जिसको कुछ भी नहीं आता है। जी किसी संत ने उनको सिखा दिया है ना। गुणातीतोक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानम इदम सत्यम। ये जो श्लोक है ना संस्कृत का, वो उन्होंने जी आके बताया शास्त्री जी महाराज को। और उसके बाजू में दूसरे एक भक्त बैठे थे। तो ये श्लोक सुन के शास्त्री जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। जी प्रभु और वो जो लड़का है जी बिल्कुल अनपढ़ है, भेड़ बकरियां चराता है गांव में, जी और एक संस्कृत का श्लोक बोलता है। और किसके सामने? शास्त्री जी महाराज, अक्षर ब्रह्म स्वरूप, उनके सामने ये श्लोक बोल देता है। तो जी बाजू में प्रभु जो भक्त बैठे थे ना, शास्त्री जी महाराज उनको देख कर बोलते हैं कि ये जो लड़का है ना, उसका जन्म मरण खत्म। अनंत साधनाओं के बाद में भी आप अपना कल्याण करने के लिए समर्थ नहीं हो। माया वाले अनंत गुरुओं के शरण में जाकर भी आप अपने जन्म मरण के चक्कर काट नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सामने अनपढ़, कोई साधना नहीं, सिर्फ एक श्लोक बोला, वो भी संस्कृत का, और किसी ने सिखाया था। उतनी सेवा, मतलब उसमें क्या था? कुछ भी था क्या? जी प्रभु जी। है ना। आपके सामने ऐसा कोई श्लोक आकर बोले तो आप क्या दोगे उसको? 5 रुपया भी नहीं दोगे, जी प्रभु जी। है ना। और जन्म मरण का चक्कर खत्म, यानी उसको इतना परम पद दे दिया। देवताओं से भी ऊपर का पद है ये। देवताओं भी जिसको तरसते हैं, ऐसी चीज उनको मिल गई। ये होता है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का राजीपा, इसकी प्रसन्नता। जी प्रभु जी। अल्प अल्प चीज में वो इतना राजी हो जाता है ना। ये हकीकत है। जी प्रभु जी। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या? कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सानिध्य में रहना, उनकी सेवा, उनका सब कुछ, उससे क्या प्राप्ति होती है पता है? जो सुबह में बात चल रही थी ना, हाँ जी। कि गुरु की प्रसन्नता क्या होती है। तो ये तो उसका शिष्य भी नहीं था, यूं ही ऐसा ही आया था। किसी संत ने कह दिया था, आपने देखा होगा जब आप सूरत गए थे, तब ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जी कुछ न कुछ तो गाते थे, कुछ बोलते थे, कुछ संस्कृत में भी बोलते होंगे, जी प्रभु जी। है ना। छोटे छोटे बच्चे पूजा हाँ जी। दरमियान। जी और बापा जो है सबके सामने देखते होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे के सामने देखते होंगे। जी आपको पता नहीं होता है वो भीतर से कौन से आशीर्वाद दे देते हैं। और ये हर हर दिन नए नए बच्चे होते हैं, हर दिन, जी प्रभु जी। है ना। इन बच्चों का भाग्य तो देखो आप। और पापा उनको कहते हैं, यानी मोहन स्वामी जी महाराज, कि ये 100+ है, यानी 100 साल पहले के, और प्लस अभी जो है 2-5 साल के बालक जो है, यानी 100+, 5 साल, यानी जी 105 साल का ये। यानी वो इसको इस तरह से गिनते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचा है ना,
पिछले जन्म का होश प्लस 5 साल ये जन्म का, सही है प्रभु तब जी। यहाँ पर पहुंचा है। तो उस तरह से देखते हैं। तो ऐसे ही प्रमुख स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु जी, वो जब चार धाम की यात्रा पे थे, हरिद्वार ऋषिकेश वहां पर, तब उनके साथ में संत लोग भी थे। और उन संतों ने जो है ना, कहा कि वो साइड पे, देखा होगा आपने, ठेला लगा के खड़ा रहता है जी। एक लड़का। हाँ, एक लड़का रहेगा और भुट्टा सेकता है, पता है ना आपको? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो संतों ने कहा होगा हमारे गुरुजी है तो आप उनको भुट्टा सेक के दोगे। तो उन्होंने सबके लिए भुट्टा सेक कर दिया, संतों की सेवा की। पैसा, छोटा बच्चा, गरीब बच्चा बोलता पैसे नहीं चाहिए, संत है सब। देखो ये एक गुण जी। कौन सा? जी। संत है, पैसे नहीं चाहिए, जीवन में और कोई साधना नहीं। उनका एक भाव, उसको पता नहीं सामने कौन है, साक्षात अक्षर ब्रह्म, ऐसे सत्पुरुष जो माया से पार के है, उनको बुट्टे की सेवा, फ्री में सेवा के, ऐसा भाव उनका। और प्रमुख स्वामी जी ने, महाराज ने वो ग्रहण किया, सब संतों ने ग्रहण किया उसके भाव। और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस बच्चे को फूल दिया, उनको कहा कि हम जो है नीचे तक नदी में जा नहीं सकते, लड़का पहाड़ी है ना, जी। आप। तो लड़के को कहा कि ये पुष्प जो है आप नदी में पधरा के आओ, है ना। जी यानी प्रभु। देखो, वो लड़का फटाफट गया नीचे, पधरा के वापस ऊपर आ गया। इतनी सेवा, यानी उसने अपने जीवन में कौन सी सेवा की पता है? ये सेवा अनंत सेवाओं, दूसरी अनंत सेवाओं से सबसे अधिक है। जी प्रभु जी। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा, पहले तो उनकी सेवा की, है ना, कि वो भुट्टा सेक के दिया, वो उनकी तरफ से सेवा थी, आज्ञा नहीं थी, तब रिक्वेस्ट थी। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी जब उनको उनसे कुछ मांगा था तब रिक्वेस्ट थी। और आ, जो साथ में हरिभक्त होते हैं उनके द्वारा उनको पैसे दिलवाने थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो छोटे लड़के ने, तो वो हो गई उनकी सेवा। ये उनका जी। बहुत बड़ा पुण्य प्रारब्ध हो गया। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। दूसरा जो एक्शन है, जिसमें वो फूल, वो जो गंगा नदी है उसमें पधराने का था, है ना। जी। अब देखो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की मर्जी है और उनको ये करना है कि मैं गंगा नदी में जाकर फूल पधराऊं, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता उम्र के हिसाब से। तो ये जो लड़का है उसको मैं सौंपूं ये कार्य। देखो, कार्य छोटा नहीं है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का कार्य है ये। तो उन्होंने सहजता पूर्वक स्वीकार किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। तब ये शिष्य है। देखो, पहला जो उसका एक्शन था ना, वो क्या था? सेवा थी। सेवा जी। सेवा की वजह से उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि अब उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये सारा कुछ अक्षर ब्रह्म जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। हो सकता है साथ वाले संतों ने भी इसका नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक्शन से पता चलता है कि उतना पुण्य हो गया कि उन्होंने उनको अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया। अक्षर ब्रह्म उसको शिष्य बनाते हैं और उनको आज्ञा वचन देते हैं, और आज्ञा का पालन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस लड़के ने किया, और वो आज्ञा पालन करके आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। जी। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए। अब देखो, अक्षर ब्रह्म जब आशीर्वाद देते हैं तो उसमें तो कोई कमी होती ही नहीं है। उसका हो चुका सारा कल्याण खत्म, अंतिम जन्म। जी प्रभु जी। यानी आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे में सेवा हो गई, शिष्यत्व भी प्राप्त हो गया,
और मुक्ति भी हो गई। जी और ये प्रभु जी, सारा सब कुछ देखो, सब हो गया। अगर उनका कोई पुण्य ऐसा नहीं था, सिर्फ केवल संतों की दृष्टि और सत्पुरुष की दृष्टि उन पर पड़ी, इससे ये कार्य हो गया। आप जी समझ प्रभु जी। सकते हैं ये जी करुणा प्रभु जी। है। इसमें कौन सी साधना आई बताओ। ये जो दो लड़के हैं ना, मैंने दिया था, वही अक्षर ब्रह्म सतपुरुष शास्त्री जी महाराज, वही अक्षर ब्रह्म प्रमुख स्वामी जी महाराज, और दोनों का सेम जेस्चर, कार्य हो गया, काम हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, आपकी सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाती है। सारी, क्या कहते हैं उसको, ये साधना करो वो साधना करो, ये सारा फीका पड़ जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। केवल अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की करुणा दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई ना, निहाल हो गए। ऐसी दृष्टि हम पर पड़ गई, जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है। तो गुरु की प्रसन्नता, सुबह में जब कहा था ना, तो चाहे वो शिष्य है या नहीं है ना, तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए ना, निहाल हो जाते हैं, निहाल। ये है। जी प्रभु जी। और आप सभी जो है ना परम भाग्यशाली हो, जितने जुड़े हो ना सब परम भाग्यशाली। आपको पता नहीं है ये कैसा है, पता है, सभी लोग भिखारी हैं, सभी लोग अनपढ़ हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं, और सभी के खीसे में हमने कोहिनूर का डायमंड रख दिया है, और किसी को भी मालूम नहीं है। अभी इस वक्त आप सभी ऐसे हो, जी प्रभु जी। सभी के सभी ऐसे हो, और ये सत्संग के माध्यम से हम रोज रोज उस डायमंड का मूल्य समझा रहे हैं, ताकि एक दिन जो है ना आप उसे पहचान लो। और जिस दिन पहचानोगे ना उस दिन नाचोगे। कोई महीने भर बाद पहचानेगा, कोई 6 महीने भर बाद, कोई 6 साल बाद पहचानेगा, और जिस दिन पहचान में आएगा ना उस दिन नाचेगा, उससे पहले कोई नहीं नाचेगा। जी। जैसे जैसे समझ में आता जाएगा ना, वैसे वैसे भीतर से आनंद आता जाएगा। तो ये सारा सत्संग उसी के लिए है कि उस डायमंड को पहचान लो। सही है प्रभु जी। तो ये बात है। तो आप जो है ना उनकी दृष्टि में आ ही गए हो, पता नहीं है बस, क्योंकि वो पात्रता नहीं है ना, अचानक चुने गए हो, है ना। जी प्रभु जी। ये ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो। बस प्रभु जी, ये तो सतपुरुष की परम कृपा ही है जी, जो हम जैसों को भी आपने दृष्टिपात करके चुन लिया जी। वरना उसी से हम भाग्यशाली नहीं थे जी, कि भाई हमारा चुनाव हमारे भाग्यशाली होने के कारण हुआ। हमारा चुनाव होने के बाद भाग्यशाली हुए प्रभु जी। हाँ ये ऐसा है। अब हम कह सकते हैं जी कि हम सबसे भाग्यशाली हैं जी। क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें किसने चुना है। पता तो बाद में चलता है, धीरे धीरे पता चलता है। तो वो जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, उस लड़के को पता नहीं है कि किसके सामने वो बोल रहा है, लेकिन हमारे गुरु को पता था कि वो किसके सामने बोल रहा है ना। जी प्रभु जी। ये ऐसा ही है। वो भुट्टा सेक कर दे रहा था, उसको पता नहीं था किसको दे रहा हूं मैं। उसको तो भगवे वस्त्र में संत लोग है, मतलब कोई संत है उसको दे रहा हूं, ऐसा है ना। क्योंकि अ, हरिद्वार ऋषिकेश वहां पर संत लोग, साधु बाबा ये सब जो है वो घूमते अक्सर रहते आते हैं ना। हैं। जी। तो उसको तो लगता है कि ये संत लोग है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। उसका तो यही भाव था ना। जी महिमा प्रभु जी। समझ के थोड़ी सेवा की थी कि ये अक्षर ब्रह्म है, माया से पार के पुरुष है, जिसके भीतर साक्षात परमात्मा प्रकट है, और वो आज हमारे सामने खड़े हैं, मुझ हाँ जी, वो जैसे क्या के था। सामने खड़े होकर मांग रहे हैं, जी। है ना। उसको इसी महिमा का पता ही नहीं था, लेकिन हमारे गुरु जी को पता था
कि ये किसकी सेवा कर रहा है। वैसे प्रभु जी। ही देखो, वो जो 2-3 दिन पहले वो जो बहन आए थे और उन्होंने घर का सारा वृत्तांत कहा था कि जी ऐसा ऐसा घर में परिस्थिति है और बहुत बहुत परेशान है, उसको पता ही नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि उन्होंने किसके सामने ये सारा कुछ स्टोरी कहा, उसको पता ही नहीं है। और शायद कभी पता नहीं भी चले, है ना। तो लेकिन ये ऐसा कल्याण तो हो ही जाएगा जी उसका। कल्याण हो ही गया है, उनका कल्याण हो ही जी गया है पक्का। जी उसे प्रभु पता नहीं है, जी। आज नहीं तो कल जो है ना, वो हो ही गया है कल्याण। हाँ जी, उसके तो कट गए जी, सब कुछ ही है। हाँ, तो हमारे गुरु जी ने उनका कल्याण कर ही दिया है। ऐसे ही वहां पे प्रभु जी वो भुट्टे का तो बहाना था, हाँ, सतपुरुष को तो उसको उतारने के लिए जाना था जी, वहां पे वो तो खुद ढूंढ करके गए थे जी उधर। ये ऐसा ही समझो। तो सत्पुरुष जब विचरण करते हैं ना, तो अपने लिए थोड़ी करते हैं, अनंत जी जीवों के उद्धार के कल्याण के लिए ही करते हैं। जी प्रभु जी। तो केवट को तो मौका ही नहीं मिलता ना, अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो अनंत जी बंदरों को, है ना, सुग्रीव वाली को, विभीषण को, हाँ है जी। ना, वो शबरी जटायु को। देखो, हाँ जी। जटायु, शबरी, ये हाँ जी। सारे जो भक्त पड़े हैं, कैसे अनन्य भक्त है। हनुमान जी देखो, है ना। तो ये जी सारे भक्त, तो भगवान जो है इसी तरह से विचरण करते हैं और अनंत मुमुक्षु का उद्धार करते हैं, अनंत जीवों का कल्याण करते हैं। ये उनकी अद्भुत लीला है। जी। बताइए। बस बताना क्या प्रभु जी, यही सतपुरुष की, परम पिता परमेश्वर की, इसी उसमें हम देख रहे हैं, उनके वर्णन सुन करके उसी में ही खोने का मन करता है जी बस। हाँ जी। तो ऐसे अनंत प्रसंग है हमारे गुरु जी के, और उनसे ही हमें सब कुछ सीखना है ना। तो उनका जी जीवन ही ऐसा है सब कुछ सिखाने के लिए, नहीं तो उसे ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, बताओ। सही है प्रभु जी। यानी हमारे बीच में रहकर, हमारे जैसे होकर, हमारे ही जीवन के सारे सुख दुख चढ़ाव उतार को अपने जीवन में ढाल कर प्रैक्टिकली हमें सारा कुछ सिखा रहे हैं। यानी थियरी विथ प्रैक्टिकल, सब कुछ। जी तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचोगे ना, सही है प्रभु जी। है ना। ये उनकी अत्यंत करुणा है कि माया से पार के पुरुष माया में आकर, हमारे जैसे बनकर, हमारे बीच में रहकर, सारे सुख दुख मान अपमान को सहन करते हुए हमें अत्यंत करुणा भर जो है ना जीवन से उभारते हैं जी प्रभु जी। और मुक्त करके उनके साथ ले जाते हैं।